फरमाते हैं। आज एक हदीस सुनाऊं और अगली सिफत के आगे बढ़ूं। फरमाते हैं मन ऊतिय अरबा खिसाल फ़क़द ऊतिय खैरद दुनिया वल आखिरह। मासूम फरमाते जिसके अंदर ये 4 सिफात हों, कार खैर में भागने की 4 सिफात जिसके अंदर हों, फरमाया उसे अल्लाह ने दुनिया भी दे दी, उसे अल्लाह ने आखिरत भी दे दी। अब जवान इस उम्मत के मानने वाले, हुसैन इब्न अली को मानने वाले अगर अपने वजूद में ये 4 सिफात पैदा कर लें तो मासूम फरमाते हैं दुनिया भी मिल गई, आखिरत मिल गई। पहली सिफत वरउन यसमुहु अला महरिमिल्लाह। ये सिफत हो तो आप कार खैर में आ गए। ये क्लू दे रहे हैं मासूम। वरउन एक ऐसा वरा एक ऐसी सिफत है जो इंसान को गुनाह से रोकती है। कल मैंने गाड़ी की मिसाल दी थी कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर गाड़ी 120 पे चला रहे हो, सामने कोई ट्रक आ जाए, सामने कोई चीज़ आ जाए, आप कहेंगे मुझे कॉन्फिडेंस है मौलाना कोई चीज़ आ गई तो मैं ब्रेक लगा के इसको 80 पे भी ला सकता हूँ, 70 पे भी ला सकता हूँ। वरा उस सिफत का नाम है कि इंसान अपने वजूद को गुनाह के सामने रोकने की ताकत रखे कि अगर नामहरम सामने आ गई ऑटोमेटिकली आंखें नीचे चली जाएं, जहमत न हो। इसे वरा कहते हैं। लाखों करोड़ों रुपये इसके सामने रखे जाएं किसी जुल्म को अंजाम देने के लिए, ये कहनी मैं नाइंसाफी नहीं करता, हमें दुनिया की लालच की जरूरत नहीं है। पर मगर ये 4 सिफत, पहली सिफत सिफत वरा, दूसरी सिफत हुस्नुल खुल्क, खुश अखलाकी लोगों के साथ। अब आप चेक करते जाइए कि हमारे अंदर इन सिफात में से कितनी सिफत वरा है। क्या मैं गुनाह के सामने फौरन रुक जाता हूँ? अमीर मोमिनान फरमाते हैं कि निस्फुल अक़ल अल माशु बिन्नास, आधी अकल लोगों के साथ उठना बैठना है। एक बंदा सुबह से शाम तक मस्जिद में बैठे कुरान पढ़े लेकिन लोगों के साथ उसकी डीलिंग अच्छी ना हो, का इसमें आधी अकल नहीं है। हुस्नुल खुल्क भी हो कि लोग पसंद करें कि ये हमारी महफिल में बैठे, 4 मिनट बैठे हम इससे बात करें, आधा घंटा बैठे, ऐसा खुश अखलाक हो। कहा ना मोमिन जब दुनिया से जाता है तो लोग उसे याद करते हैं कि बहुत अच्छा था, अखलाक वाला था। मोमिन का चेहरा कभी अबूस नहीं होता, मुरझाया हुआ नहीं होता। लोग कहें हाँ नमाजी तो हैं जनाब लेकिन बड़े अखलाक के तुंद हैं, बड़े अखलाक के तेज हैं, 5 मिनट बात करो तो गुस्से में आ जाते हैं, किनारा करते रहें लोग आपसे। ऐसे नमाजी का कोई फायदा नहीं है, ऐसे हाफिज कुरान का कोई फायदा नहीं है जिसमें हुस्नुल खुल्क न हो। लोग पसंद करते थे हजरत हसन के साथ बैठना, अमीरुल मोमिनीन के साथ बैठना, तमन्ना करते थे, लाइनें लग जाती थी कि मौला हमारे घर आइए, 5 कदम हमारे पास भी बढ़ के आ जाइए। हुस्नुल खुल्क था। कि मैं उर्दू की मिसाल देता हूं कि मोमिन का दिमाग टीन के डब्बे की तरह नहीं होता कि जल्दी से गर्म भी हो जाए और जल्दी से ठंडा भी हो जाए। जज्बाती हुए तो पता नहीं जनाब कितने जज्बाती हो गए और फिर पता चला आने वाहिद में जनाब ठंडे भी हो गए। लोगों के साथ बात हुस्नुल खुल्क, गुनाह के सामने वरा। तीसरी सिफत फरमा हिल्मुन यक़तउ बिही जहलत जाहिल। ये सिफत अगर किसी में होना कि वो साहिब हिल्म हो और अपने हिल्म के जरिए से जाहिल की जहालत का जवाब देता हो। एक मर्तबा किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया, शिया ये होते हैं, शिया वो होते हैं, अब एकदम गुस्से में आ गए। ये उसका जवाब नहीं है। का कभी कभी मोमिन हलीम होता है, उर्दू वाला हलीम नहीं जो आप खाते हैं, अरबी वाला हलीम। हिल्म साहिब हिल्म होता है, शॉर्ट टेम्पर नहीं होता। इमाम हसन को एक बंदा आके बुरा भला कह रहा है, सुन रहे हैं, हलीम है, सुन रहे हैं। साथ वालों को गुस्सा आया, मौला इसका मुंह बंद करेगा, नहीं बोलने दो, कितना बोलेगा, थक जाएगा आखिर में। क़ौम मुक़द्दस में एक आयतुल्लाह थे, एक तालिब इल्म को किसी ने भरा, ये बेचारे दर्स दे रहे थे, ये आके जो इसके मुंह में आया उस मुज्तहिद को बोला। वही सीरत इमाम हसन पे शागिर्दों ने कबीला जवाब देकर नहीं देने दो, इसका अंदर भरा हुआ है, खाली करें। कोई तपा हुआ वहाबी आपसे मिले ना, उसे निकालने दो जो उसके अंदर है। आप ये बिदअत करते हो, आप वो करते हो, आप साहबा को ये बोलते हो, आप अज़वाज का बोलो जितना बोलना बोलो। पूरा जब उसका अंदर खाली हो जाए ना, फिर हिल्म के साथ उसे 2 दलीलें दो, 4 बातें उसके साथ अकल की करो, फिर उसके समझ में आएगा। लेकिन वो भरा हुआ है ऊपर से, आपने भी टीन के डब्बे वाला काम किया तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, उसको आप कभी हिदायत दे नहीं पाओगे। इस मुज्तहिद ने का बोलने दो, इसे जितना बोलना है बोले, बोलता गया, कहते उसके मुंह का पानी खुश्क हो गया। इन्होंने कहा इसको जाके पानी का गिलास पिलाओ, पानी का गिलास पिला। भाई इतना क्यों गुस्से में हो, जो नाराजगी मुझे बताओ, क्यों अपना बीपी हाई करो, कहीं तुम्हें अटैक ना आ जाए, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा।
इंसान अक्लमंद साहिब हिल्म होता है। घरों में झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि हम साहिब हिल्म नहीं है। कभी बीवी गुस्से में है, शोहर वहां से गुस्सा करता है, भाई हलीम बनो। किसी ने किसी बात पर उसे गुस्सा है, उसे पूरा गुस्सा क्या करने दो, उतारने दो। ये टेक्निक्स इंसान को आनी चाहिए, कहां पे मैंने क्या रिएक्शन दिखाना है। हम एक अफ्रीकन कंट्री में गए थे, एक मोमिन बहुत तेज था। इत्तेफाक से हम बाजार में गए कोई शॉपिंग करने, तो इन्होंने कहा मौलाना अब शॉपिंग पे जा रहे हैं, मैं अपनी बीवी को भी ले लूं। 2 दिन से कह रही है मैंने भी शॉपिंग करनी है, मैंने भी शॉपिंग करनी है। तो मैंने कहा पूछ लीजिए जो उनको चाहिए हम ले लेते हैं। कहा नहीं मौलाना आपको नहीं पता, ये नई टेक्निक उन्होंने हमें सिखाई। कहा मौलाना सिर्फ मैं इनको ले जाता हूं शॉपिंग पे, और जब जाती हैं तो पूछती हैं कि ये बल्ब लूं कैसा है। मैं बोलता हूं अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं। फिर दूसरी चीज देखते हैं, कहते ये कैसा, ये ले लें। मैं कहता हूं अच्छा है लेकिन इतना नहीं। कहते पूरा मार्केट घूम के आखिर में लेती कुछ भी नहीं। कहती है ठीक है आपको जो अच्छा लगे आप ले आइएगा। अंदर में जो बाजार जाने की ख्वाहिश है वो पूरी करनी होती है, लेना कुछ नहीं होता। तो कहते मैं सिर्फ ले जाता हूं, और खवातीन की आदत है वो जब भी कोई चीज लेंगी ना वो आपसे पूछेंगी कैसा लग रहा है, कैसा है। तो कह रहा मैं एक नेगेटिव कमेंट दे देता था। अब हर चीज की तारीफ करूं तो सारा मार्केट उठाए घर ले आ जाएगा। तो ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं। तो आखिर में कहती थी ठीक है चलो मैंने बाजार देख लिया, अब आप मौलाना के साथ आ रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे 4 बल्ब ले आइएगा, 2 प्लेटें लेकर घर में आ जाइएगा। कहते बस ये। अब अगर मैं घर पे उनको बोलूं कि नहीं मुझे काम है, मैंने ऑफिस जाना है, मैं आपको नहीं ले जाता, कह रहे पूरा हफ्ता मुझे बोलेंगे आप मुझे बाजार नहीं ले गए। का 1 घंटा निकालना होता है, बाजार ले जाना होता है, चीजें दिखानी होती हैं और साथ में कमेंट देना होता है ये अच्छा नहीं है। तो मेरा मामला भी हल हो जाता है, घर के अंदर झगड़ा भी नहीं होता। ये भी सिफते हिल्म है, किसे पता है मैंने बुर्दबारी और बर्दाश्त से किसको किस तरह डील करना है, बीवी को किस तरह डील करना है, बच्चे को किस तरह डील करना है, भाइयों को किस तरह डील करना है, अपनी मदर को किस तरह डील करना है, अपने वालिद को किस तरह डील करना है। हर बंदे की अपनी नेचर होती है। मासूमीन सबके साथ सेम रवैया नहीं रखते थे। एक बंदा आके सवाल करता था एक जवाब देते थे, दूसरा आता था सवाल करता था दूसरा जवाब देते थे, फिर तीसरा पूछता था मौला उसको वो जवाब दिया, इसको ये जवाब दिया, सही जवाब कौन सा है? कहते थे उसका इल्म कम था इसलिए जवाब दिया, और वो बड़ा डीप था, अगर ये जवाब देता तो फिर एतराज करते, लिहाजा उसे वो जवाब दिया जो उसको मुतमईन करे। किसकी मिसाल दे रहा हूं? किसी ने कहा मौला क्या खुदा को ताकत है कि दुनिया को अंडे के अंदर डाल दे? मासूम ने कहा वो कैसे? कहा देखो तुम्हारी आंख अंडे से भी छोटी है, और आंखों से देखते हो पूरी दुनिया तेरी आंखों में समा जाती है। मुतमईन होके चला गया। दूसरा आया मौला क्या खुदा को ताकत है दुनिया को अंडे में? इमाम ने कहा नहीं, अमरे महाल है। अब इसने ये नहीं कहा कि मौला आंखों में आती है। अगर मौला ये जवाब देते आंखों में आती है तो फौरन क्या इमाम कहते अगर मैं इसे ये जवाब देता तो मुझे ये कहता कि मौला दुनिया आंख में नहीं गई, दुनिया का अक्स आंख में गया है। अब इतने कैमरे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कल आप ये तो नहीं बोलोगे मौलाना आरिफ काज़मी कैमरे के अंदर चले गए या यूट्यूब के अंदर चले गए। मेरा अक्स जाता है कैमरे के अंदर, मैं नहीं जाता। इमाम ने कहा ये सादा था, मैंने उसे ये दिया, वो मुतमईन हो गया, मौला सही जवाब दे रहे, वो चला गया। लेकिन ये जो मेरा सहाबी अगर मैं से कहता कि दुनिया आंख में आ जाएगी जैसे तेरी आंख में, अब तो ये मुझे कहता मौला दुनिया तो नहीं आई, क्या आया है? अक्स आया है। तो इसको ये जवाब नहीं। इमाम ने कहा ये मिनल महालात है। तो क्या मतलब मौला? का अंडे को छोटा खुदा ने बनाया, दुनिया को बड़ा खुदा ने बनाया। खुदा कभी भी अपने कानून की मुखालिफत खुद नहीं करता। कानून खुदा ने बनाया है ना, कि अल्लाह एक चीज को कमजोर बना रहा है, एक चीज को ताकतवर बना रहा है। तो जो कमजोर है उसके अंदर ताकतवर जा नहीं सकता। कहां 2 ही रास्ते हैं, या वो अंडे को दुनिया जितना बड़ा कर दे या दुनिया को अंडे से छोटा कर दे। ये वो कर सकता है। मौजिजा किसे कहते हैं? मौजिजे का मतलब जो चीज गैर फितरी हो उस चीज को कोई अंजाम दे। मतलब खुदा अगर दुनिया को छोटा कर दे ये मौजिजा है, अंडे को बड़ा कर दे ये क्या है? इजाज़ इलाही है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आने वाहिद में अंडा अंडा रहे और दुनिया दुनिया रहे। ये तो हो नहीं सकता कि एक चीज सफेद भी हो एक चीज काली भी हो। ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सफेद को भी खुदा ने बनाया, काले को भी खुदा ने बनाया।
अब ये सवाल अगर अगयार से करते थे ना, अशअरी लोगों से जो मकतब अहले बैत वाले नहीं थे, हाँ भाई खुदा ऊंट की कतार को सुई के सुराख से गुजार सकता है, हाँ गुजार सकता है, इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर। और मजमा कहता था सलवात पढ़ें, फजाइल खुदा बयान हो रहे हैं, लेकिन खिलकत खुदा की मुखालिफत है। ये मकतब अली और मकतब अहले बैत था जो जानता था कहां पे कौन सा जवाब देना है। तो तीसरी सिफत सिफत हिल्म, घरों में झगड़े नहीं होंगे अगर आप हिल्म होंगे। आसानी से जो मकतब अली में नहीं है आप उसको मकतब अहले बैत में ला सकते हो अगर आपके अंदर सिफत हिल्म है। जंगे सिफीन वाले गालियां देते थे, अमीरुल मोमिनीन वालों ने देना शुरू की। मौलाना ने कहा कि इनको जाकर कह दो इब्ने अब्बास जो अली का चाहने वाला है वो कभी गाली नहीं देता। नहनु अपना उद्दलील, हम बात करते हैं तो दलील से करते हैं। गाली वो देता है, निस्बतें बुरी वो देता है जिसके पास कोई दलील नहीं है। चौथी सिफत जिससे खुदा सब जवानों को नवाजे। मैंने एक मजलिस में सिफत पढ़ी, पूरा मजमा खुशी के मारे आमीन कहने लगा। और ये सिफत अक्सर जवानों में नहीं है। पहली सिफत वरा, दूसरी सिफत हुस्नुल खुल्क, तीसरी सिफत हिल्म, चौथी सिफत फरमाए ज़ौजतुन सालिहा, नेक बीवी अक्सर के पास नहीं है, शादीशुदा नहीं है जो का ज़ौजा सालिहा। और कैसी ज़ौजा? तुईनुहु अला अम्र दुनिया वल आखिरह, ऐसी ज़ौजा जो शोहर को दुनिया में भी मदद करे और आखिरत में भी मददगार हो। उलट ना हो कि इसकी दुनिया भी तबाह कर दे और आखिरत भी तबाह कर दे। का मौलाना बीवी को कहता हूं हिजाब करो, मिक्स गैदरिंग में नहीं जाना, कितनी फला जा रहा है, फला जा रहा है, फला जा रहा है, हम क्यों न जाएं। और ऊपर से मर्द भी जंजलील हो, खुदा की मोहब्बत कम, बीवी की मोहब्बत ज्यादा हो जाए। का नहीं, सालिहा ज़ौजा इसकी दुनिया भी बनाती है, इसकी आखिरत भी बनाती है। और इसी तरह मर्द सालिह भी अपनी बीवी की दुनिया भी बनाता है, आखिरत। फर्जंद सालिह भी बाप की दुनिया बनाता है, आखिरत। माँ बाप सालिह भी इंसान की दुनिया बनाते हैं, आखिरत बनाते हैं। और इसी तरह इमाम सालिह भी उम्मत की हिदायत करता है। ये भी शुक्र खुदा है ना कि आपको कम से कम इमाम तो क्या मिले, सालिह मिले। कि यरसुहा इबादियस सालिहीन, खुदा कहता है मैं जमीन का विरसा किसे दूंगा, इबादुस सालिहीन को दूंगा। तो फरमाया जब तक ये सिफात, ये दुनिया मरकज सिफात है मेरे अजीज, जब तक आपके अंदर वो सिफात नहीं आती, वो किरदार नहीं आता जो मासूमीन ने बताया है, तब तक दुनिया और आखिरत आबाद नहीं हो सकती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद अज्जल फरज होंगे सारे उलल खैरात, जल्दी करो, ये अभी माइक लगा रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिंदगी में टाइमिंग बड़ी अहम है। सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, शादी सही टाइम पे करना, औलाद सही टाइम पे करना, पढ़ाई सही टाइम पे करना, बिजनेस सही टाइम पे करना, इमाम का इंतखाब सही टाइम पे करना, हर चीज टाइमिंग है। देर की तो आप पछताओगे। चौथी सिफत जिसको सिर्फ मैं आज बयान करूंगा, तफसील में कल जाऊंगा, टाइम बहुत हो चुका। अभी तक हमने 3 सिफात पे गुफ्तगू की। चौथी सिफत है सिफत शादाबी। अहले बैत के जो असहाब थे वो हमेशा खुश रहते थे। साइंस ने बड़ी तरक्की की, लेकिन अभी तक साइंस डिप्रेशन का इलाज नहीं ढूंढ पाई। माल है, दौलत है, पैसा है, शोहरत है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं वो आपको नींद की गोली दे देगा। मतलब इलाज नहीं है दुनिया के पास कि आपको कोई ऐसी गोली दे और उसके बाद बंदा जो है वो परवाज करने लगे, उड़ने लगे। कम मोमिनीन की एक सिफत और असहाब इमाम हुसैन की सिफत, एक मौला का सहाबी यजीद इब्न सुबैत ज़ियारत नाहिया पढ़ते ना, अस्सलामु अला यजीद इब्न सुबैत व अला वलदे अब्दुल्लाह व उबैदुल्लाह। 10 बेटे थे इसके, बसरे का रहने वाला। 10 बेटों में से 2 बेटों ने अपने बाप का साथ दिया।
और मौला जब मक्के से निकल रहे थे उस मकाम पे इमाम हुसैन को इसने ज्वाइन किया। कहते हैं शब आशूर जनाब बुरैर कारी कुरान यजीद इब्न सुबैत बसरे से आया, अबीब इब्न मदाहिब कह रहे लग ही नहीं रहा था कि कल इन्होंने शहीद होना है। ये सारे असहाब जमा हैं और मजाक हंसी अच्छा मूड खुशी, इनके अंदर खुशी की लहर है कि मोमिन कभी अबूस नहीं होता। मैंने कहा अबूसन कम तरीरा, ये दुश्मन की निशानी है। सूरह अनकबूत पढ़े, सूरह रहमान पढ़े, खुदा जन्नतियों की निशानी क्या बताता है? ये खुश होंगे जन्नत में, सुरूर होगा इनके वजूद में। इंसान बूढ़ा होता है गम की वजह से, इंसान को बीमारियां होती हैं डिप्रेशन की वजह से, माल है दौलत है, खुशी नहीं है इस बंदे को। ये खुशी नेमत खुदाबंदी है, ये फरह नेमत खुदाबंदी है। दुनिया का कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा खुश कैसे रहा जाता है, लेकिन ये मकतब अहले बैत है कि मौला बताते हैं खुशी कैसे हासिल करो। तफसील में कल आऊंगा।